हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन आपको एक साथ मिला करके नहीं देना चाहिए। अब एक साथ मिला करके बहुत इस प्रकार के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ मिला करके मतलब है कि जब पशु बीमार होता है तो उनको एक साथ वो नहीं होता। जब कोई भी इंजेक्शन, जिस प्रकार से सिरिंज है, इस सिरिंज के अंदर आप एक इंजेक्शन मिलाया और उसके अंदर दूसरा इंजेक्शन मिलाया, वह मिला करके आप नहीं दे सकते। या जिस प्रकार से आप ड्रिप लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी वो दोनों प्रकार के जो दोनों इंजेक्शन हैं वो उसके अंदर नहीं डाल सकते। कैसे पहचान सकते हैं कि इस तरह के इंजेक्शन आप अपने पशुओं को नहीं लगाना चाहिए? क्या आपके पशु जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं वो बार बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो एक साथ मिला करके नहीं दे सकते। हम कैसे पहचान सकते हैं कि यदि हम इंजेक्शन एक साथ मिला भी लें तो क्या हो सकता है कि किस तरह का परिवर्तन हो, तब हमें इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपके भ्रम यह है कि कोई भी यदि पशु बीमार होता है, यदि आपको अलग अलग स्थानों पर, जैसे एक साइड पुट्ठों पर आप एक इंजेक्शन लगा दिया, एक पुट्ठों पर अलग लगा दिया, तो वो एक साथ इंजेक्शन नहीं होते, वो अलग अलग इंजेक्शन होते हैं, बीमारी में अलग जगह पर लगते हैं। एक साथ का मैंने बताया कि सिरिंज के अंदर एक ही सिरिंज या एक ही जो आप इन्फ्यूज़न जो सेलाइन से डाल रहे हैं उसके अंदर दोनों इंजेक्शन एक साथ डाल देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो कौन से इंजेक्शन इस तरह के हैं? एक तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यदि आप मेगलूडाइन जो इंजेक्शन यदि आप उपयोग में ले रहे हैं, जिस प्रकार से मेगलूडाइन इंजेक्शन है, ये यदि आप उपयोग में ले रहे हैं, यदि आपको इसे आईवी लगा दिया है या सेलाइन आरएल, यदि आरएल, डीएनएस, रिंटोज, इंटालाइट कुछ भी लगा रहे हैं, उसके अंतर्गत यदि आप फास्फोरस का इंजेक्शन यदि डाल देते हैं तो कभी भी उस में क्या हो जाता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से और गाढ़ा हो जाता है। वो पशु के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो कभी भी आप जो फास्फोरस कैटेगरी के जो इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करते हैं आरएल, डीएनएस में, इंट्रावेनस में, तो आप मेगलूडाइन यानी फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन, किसी भी साल्ट का, फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन उस ड्रिप के अंदर न लगाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह से ओंडास्टोन इंजेक्शन आता है, एक ओंडास्टोन इंजेक्शन के साथ तो कोई भी इंजेक्शन आप मिला करके नहीं लगा सकते। कोई भी वो अकेला ही सिंगल इंजेक्शन लगता है, जिस प्रकार से उल्टी के लिए लगाया जाता है, तो वो बिल्कुल भी आप न यूज़ में लें। इसी तरह से यदि आप दो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से बेलामाइल है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और बेलामाइल दोनों इंजेक्शन आप जो बी कॉम्प्लेक्स एंड ल्यूवरक्सटेट इंजेक्शन आता है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है, इन दोनों को मिक्स करके कभी भी नहीं लगाना चाहिए। रही बात आपको जिस प्रकार से ल्यूवरक्सटेट के अंदर कैल्शियम का इंजेक्शन भी, जो कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं वह भी मिला करके नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह से यदि आपके जो कैल्शियम का इंजेक्शन है वो एंटीबायोटिक जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है उसके अंदर मिक्स करके भी नहीं लगाना चाहिए। और कैसे पहचान सकते हैं कि यदि आप बहुत से भी इंजेक्शन हैं जो आप अपने पशुओं को एक साथ मिला करके नहीं लगाना चाहिए? कई बार क्या करते हैं कि कई बार पशुओं को कहीं पर चोट लग जाती है तो जो दर्द निवारक जो इंजेक्शन होते हैं उनके साथ आप टेटनस की जो टीका होता है वह भी आप मिला करके लगा देते हैं, कहीं ने देखा, लेकिन वो भी नहीं लगाना चाहिए, वरना टिटनस का कोई भी असर आपके पशु में नहीं होगा। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करते हैं, सिरिंज के अंदर भरते हैं, तो सिरिंज के अंदर भरते हैं तो दूसरा इंजेक्शन आप जैसे ही मिलाते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, यानी अलग रंग चेंज हो जाता है, क्रिया करके अलग चेंज। जिस प्रकार से दूधिया रंग हो गया, दूधिया हो गया उस सिरिंज के अंतर्गत, या गाढ़ा कलर का और इंजेक्शन हो गया, या कलर फाल्ट हो गया, तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी उन पशुओं में नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यदि कोई भी इंजेक्शन लेते हैं वो क्रिस्टल आकार का छोटे छोटे से दाने से मिलाने के बाद में उस इंजेक्शन सिरिंज के अंतर्गत बन जाते हैं तो वह भी इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और कोई भी जिस प्रकार से आप आरएल, सेनाइल यदि इंट्रावेनस यदि आप लगा रहे हैं उसके अंदर यदि आप ऊपर से कोई इस तरह का इंजेक्शन डाल दिया है, उसकी वजह से वहाँ पर जो फ्लूइड है उसके अंदर गाढ़ापन आ गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आ गया है या नीचे जम गया है, तो उस स्थिति के दौरान कभी भी
पशुओं में वह इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाने चाहिए। बहुत से ऐसे इंजेक्शन हो सकते हैं वो क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल है, कोई भी केमिकल है जो आप शरीर में क्रिया करके और ये आपके पशुओं को नुकसान दे सकते हैं, कई बार पशुओं की जान भी ले सकते हैं। इसलिए आप जो भी यदि कोई भी इंजेक्शन यदि आप मिक्स करते हैं तो उस इंजेक्शन को पहले तो ये देखें कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, कोई किसी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। कम से कम आप 1 मिनट देखिए, किसी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं है तो आप उस पशु को लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आप इंजेक्शन आप एक साथ मिला करके लगाते हैं। आप नहीं लगाएं, यदि आप अलग अलग इंजेक्शन लगाएंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको किसी भी बीमारी में। यदि आप उन्हें कोई भी इंजेक्शन यदि मिला करके देते हैं तो उनमें आपके पशु में रिजल्ट कम देखने को मिलता है। इसी तरह से एक और बताना चाहता हूं आपको, वैसे तो बहुत से इंजेक्शन आते हैं लेकिन आपको मैंने ये बताया कि इस विधि से यदि आप पहचान सकते हैं जब भी यदि रंग परिवर्तन हुआ, कोई दिक्कत हुई या क्रिस्टल बना, गाढ़ा हुआ, दूध या कलर हुआ, तो उस इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं, उसको फेंक दे बस। चाहे वो कितना ही महंगा इंजेक्शन हो, बिल्कुल भी पशु को न लगाएं, उससे क्या कि पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरह से बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक आती हैं, उनके साथ यदि जो डिस्टिल वाटर दिया हुआ आता है तो वही मिला करके आप उस पशु को लगाएं। अलग से जो यदि आप CPM या अदर जो एविल इंजेक्शन यदि मिला करके देते हैं तो वो अच्छा नहीं है उन पशुओं के लिए, और नहीं उनमें आपके पशुओं को अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए यदि किसी भी इंजेक्शन के साथ यदि डिस्टिल वाटर यदि साथ में आता है बड़ी एंटीबायोटिक के साथ, तो उन्हीं के मिला करके साथ में आप दें। बहुत से इस प्रकार के वेटरनरी स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि उस डिस्टिल वाटर की जगह कोई अदर जो इंजेक्शन मिला करके उस पशु को लगवा देते हैं, ज़्यादातर CPM एविल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा न करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट पशु में लेना है, क्योंकि कई इस प्रकार की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसिडल जो कि बैक्टीरियों को किल करती हैं, तभी करेंगी और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा बड़ी बीमारियों के अंतर्गत। तो इस तरह से इंजेक्शन आप इस तरह से मैं आपको एक एक इंजेक्शन बताऊंगा कि ये इंजेक्शन ये नहीं मिलाना चाहिए, इंजेक्शन ये नहीं मिलाना चाहिए, ये नहीं मिलाना चाहिए, तो कम से कम आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको जो फील्ड के अंतर्गत जो इंजेक्शन प्रयोग लेते हैं उन इंजेक्शन, ज़्यादातर जो इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं सभी जो वेटरनरी स्टैंड के द्वारा या वेटरनेरियन के द्वारा, तो उन इंजेक्शन के बारे में मैंने बताया है जितना हो सकता है आपको। लेकिन यदि आप सेलाइन यदि आप डायरेक्ट लगा रहे हैं और उसके अंदर कोई ऐसा इंजेक्शन आप 4-5 इस तरह के कोई इंजेक्शन यदि आप डाल देते हैं और वो नीचे गाढ़ा बन जाता है, तो कभी भी आप लालच न करें, चाहे वो कितने महंगे इंजेक्शन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एक बार और रिपीट में कर रहा हूँ। इसी तरह से कौन से इंजेक्शन आप एक साथ मिला करके लगा सकते हैं, उसी के बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता आप शेयर कर देंगे, कौन से इंजेक्शन नहीं मिला करके लगाने चाहिए। और जो मेरे नए चैनल हैं उन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप उनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी बहुत ही अच्छी, सही, सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर समय समय पर आपको ऐसे मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को, इस वीडियो को, या जो इस चैनल को अभी भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए जुड़े हैं, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।